मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वरुण सिंह क्लास 7th साइंस चैप्टर 4 हीट का लेक्चर 4 लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। वी हैव सीन द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड ऑफ ट्रांसफर मतलब हीट के ट्रांसफर के तरीके कितने हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कंडक्शन। कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो हीट के ट्रांसफर का मोड होता है वो कंडक्शन होता है। दूसरी चीज कंडक्शन में होता यह है कि पार्टिकल बिना यहां से वहां गए वो हीट को ले जाते हैं। मतलब पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पर, अपने जगह पर ही केवल वाइब्रेट करते हैं और वहां से हीट का ट्रांसफर करते हैं। दूसरा प्रोसेस हम लोग स्टडी कर रहे थे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मुख्य रूप से सॉलिड और गैस में, लिक्विड और गैस में, कन्वेक्शन मुख्य रूप से लिक्विड और गैस में हीट ट्रांसफर का एक तरीका है। तो हीट ट्रांसफर का तरीका में कन्वेक्शन में हम पढ़ रहे थे कन्वेक्शन इन एयर। अब यहां पर कन्वेक्शन इन एयर में जो कन्वेक्शन इन एयर, जिसमें कन्वेक्शन के बारे में हम पढ़े थे कि जितने भी पानी को जब भी हम गर्म करते हैं तो नीचे वाला पानी गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है। जैसे गर्म होने पर क्या होता है कि लिक्विड्स एक्सपेंड कर जाते हैं और वो हल्के हो जाते हैं, जिसके वजह से वो ऊपर चले जाते हैं और ऊपर वाले लिक्विड्स को ऊपर जाके ऊपर चले जाते हैं, और वही कोल्ड लिक्विड ऊपर वाले सरफेस का जो है वो नीचे उसकी जगह को लेने के लिए चला आता है। तो दिस वी आर द प्रोसेस वी आर स्टडीइंग इन कन्वेक्शन इन वाटर। पहले हम लोग कन्वेक्शन इन वाटर पढ़े, अब हम लोग कन्वेक्शन इन एयर पढ़ेंगे। तो एयर इज, पहले हम लोग क्या जानते हैं कि एयर इज poor conductor of heat, एयर क्या है? हीट का पुअर कंडक्टर है। यू शुड नो एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो एयर कैनॉट ट्रांसफर, इसलिए एयर कैनॉट ट्रांसफर हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। हम लोग एयर में जो भी सॉलिड्स होते हैं, चूंकि कंडक्टर्स, तो एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो एयर कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ये कंडक्शन से ट्रांसफर नहीं करेगा। एयर कैसे ट्रांसफर करता है? एयर मतलब हम बात करेंगे एयर कि एयर ट्रांसफर heat from its hotter part, from its hotter part to colder, ये colder part में लेके जाता है, colder part। Air transfer heat from hotter part to colder part by process of convection, process of convection। ये कन्वेक्शन प्रोसेस से ये ट्रांसफर करता है हीट को। एयर ट्रांसफर हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, और बाय कन्वेक्शन का अर्थ है कि वाटर, एयर जो है बाय मूविंग इटसेल्फ, खुद वो मूव करके जाता है, बाय मूविंग इटसेल्फ। तो एयर ट्रांसफर हीट फ्रॉम इट्स हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन बाय मूविंग इटसेल्फ, अपने आप को मूव करके। When the heater kept on the floor, जैसे कि देखते हैं कि ठंडे के मौसम में
जब हम हीटर को, रूम वार्मर को या हीटर को जब हम लोग फ्लोर पर रखते हैं तो नीचे धीरे धीरे क्या होता है कि एयर जो है गर्म होता है, और गर्म होने से वायु हल्की होती है, बिकॉज वायु में एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, और गर्म होने से वायु एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड, इसी वजह से वो हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने के कारण ये ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, और जैसे ऊपर उठते हैं तो ऊपर की ठंडी हवा इनकी स्थान को लेने के लिए आ जाती है, फिर वो भी गर्म होती है, फिर ऊपर बढ़ती रहती है। इसी तरह से चलते चलते कुछ समय के बाद पूरा रूम जो होगा वो वार्म एयर से सर्कुलेट करने लगेगा। दिस हैपेंस इन रूम हीटर और वार्मर। तो यहाँ बात करेंगे व्हेन रूम हीटर केप्ट ऑन फ्लोर, जब व्हेन रूम हीटर kept on floor, रूम हीटर kept on floor, जब रूम हीटर क्या करते हैं फ्लोर पर, इन रूम इज स्विच्ड ऑन, अगर उसको स्विच करते हैं, इन रूम इज स्विच्ड ऑन, जब उसको स्विच ऑन कर दिया जाता है, स्विच ऑन, तो ये क्या होता है, द एयर नियर द हीटर गेट हीटेड, जो हीटर के पास एयर रहता है, जो भी मान लीजिए कि यहाँ पर हीटर है, सपोज हीटर, तो हीटर के नीचे जितना अगल बगल जो एयर है वो क्या होता है, हॉट बन जाता है, ये हॉट हो गया, तो द पार्टिकल्स नियर द हीटर बिकम्स हॉट। जैसे इसको स्विच ऑन करते हैं, द एयर नियर द हीटर, एयर जो है हीटर के पास, एयर नियर द हीटर गेट हीटेड एंड एक्सपैंड, गेट हीटेड, ये हीटेड हो जाता है, हीटेड एंड एक्सपैंड, और ये क्या करते हैं, ये एक्सपैंड कर जाते हैं, गेट हीटेड एंड एक्सपैंड एंड बिकम्स लाइटर, और वो क्या हो जाता है, बिकम्स लाइटर, और वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, बिकम्स लाइटर एंड बिकम्स लाइटर, द हॉट एयर राइजेस अप, द हॉट एयर राइजेस अप, और ये हॉट एयर क्या करते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं, एंड कैरीज हीट अलोंग विथ, राइजेस अप, राइज अप के साथ क्या करते हैं, एंड कैरीज हीट अलोंग विथ, और अपने साथ जो है ऊष्मा को ले जाते हैं, कैरीज हीट अलोंग विथ, एंड cool air from and cool air और cool air है from above comes down, और वो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। देखिए बच्चों कि हम बात बता रहे हैं कन्वेक्शन इन एयर की। प्रीवियस क्लास में हम लोग कन्वेक्शन इन वाटर के बारे में पढ़ चुके थे। तो एयर एक पुअर कंडक्टर है हीट का, सो एयर कैनॉट ट्रांसफर हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जैसे एयर ट्रांसफर हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट, जिस मेथड से एयर या लिक्विड ट्रांसफर करते हैं हीट को हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन, मतलब बाय मूविंग इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रूम हीटर के पर विचार करते हैं, तो जो रूम हीटर हम लोग ठंडे के मौसम में स्विच ऑन करके रख देते हैं तो उसके इर्द गिर्द की वायु गर्म होती है। गर्म होने के कारण वो फैलती हैं और वो ऊपर चली जाती है, तो ऊपर की ठंडी वायु उनका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाती है। तो दिस थिंग्स हैपेंस विद अ रूम हीटर, और ये प्रक्रिया चलती रहती है और हमारा वायु जो है वार्म हो जाता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ कन्वेक्शन इन कन्वेक्शन। दिस मेथड इज कॉल्ड कन्वेक्शन, और इसी तरह से हमारा जो है वो रूम हीट होते रहता है। तो रूम हीटर से कैसे हीट होता है,
हमारा रूम? बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन, और ये कन्वेक्शन प्रक्रिया से हमारा रूम हीट होता है। तो अब यहां पर हम लोग चलेंगे ब्लोइंग ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फिनोमिना इन कोस्टल एरियाज। जो समुद्र तट के किनारे बसे इलाके हैं जिनको कोस्टल एरिया कहते हैं, वहां पर भी इस तरह की कन्वेक्शन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। वो घटना को हम लोग कहते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। वी विल स्टडी दिस। अब यहां पर ब्लोइंग ऑफ सी ब्रिज कैन एंड लैंड ब्रिज। दूसरा है कि ज्यादातर ये जो होता है कोस्टल एरियाज में होने वाली घटना है। पीपल, अब यहां पर हेडिंग दे दीजिएगा ब्लोइंग ऑफ, कन्वेक्शन का ही पार्ट है ये सब, ब्लोइंग ऑफ सी ब्रिज, सी ब्रिज, ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज। ब्लोइंग ऑफ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, समुद्री बयार और लैंड की बयार कैसे ये ब्लो करता है, दिस विल स्टडी। जो भी पीपल कोस्टल एरियाज में रहते हैं ये इस घटना को वो स्पेशली एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं। तराई क्षेत्र मतलब कोस्टल एरिया मतलब समुद्र तट के किनारे रहने वाले लोग प्रायः इस तरह की घटना से परिचित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरह की घटना मतलब आपको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जैसे घटना को से वो परिचित होते हैं। और ये क्या है, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज क्या है? सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, सी ब्रिज, ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ हीट इज बेस्ड, ये किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ हीट, ऑन द ट्रांसफर, ऑन द ट्रांसफर ऑफ हीट। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज आर बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ हीट, ये हीट ट्रांसफर पर आधारित है। एंड इन एयर बाय कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट इन एयर बाय कन्वेक्शन, बाय कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन से कन्वेक्शन। यू शुड नो सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ हीट इन एयर बाय कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट इन एयर बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन करंट। देखिएगा यहां पर कन्वेक्शन करंट, इसमें सबसे खास बात है कि सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ हीट इन एयर बाय कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट पर ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जो भी है वो होता है। तो हम लोग पहले चलेंगे कि कैसे चलता है सी ब्रिज। सी ब्रिज, सी ब्रिज, सी ब्रिज में क्या होता है? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सी ब्रिज? ड्यूरिंग डे टाइम बाय द सन शाइन, जब भी दिन के समय में सूर्य चमकते हैं तो क्या होती है कि हमारा लैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है पानी के अपेक्षा। आवर लैंड गेट हीटेड मोर क्विकली देन वाटर, दिस इज बेस्ट। मतलब सी ब्रिज इस पर आधारित है कि हमारा लैंड जो है दिन के समय में जल्दी गर्म हो जाता है। किस चीज पर आधारित है कि लैंड हमारा दिन के समय में जल्द गर्म हो जाता है, पानी नहीं। तो जैसे लैंड हमारा दिन के समय में ज्यादा गर्म हो जाता है तो वी नो दैट हॉट एयर क्या करते हैं, राइजेज अप करते हैं, हॉट एयर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो हॉट की तरफ जैसे ऊपर जाते हैं तो सी तो उतना जल्दी वार्म होने वाला है नहीं, तो पानी जो इंसुलेटर वो जल्दी वार्म नहीं होता है, लैंड जल्दी वार्म हो जाता है। तो वो पानी जो है ऊपर थोड़ा सा पानी का जो हवा है वो क्या होगा, जैसे इसका हवा ऊपर जाएगा, लैंड का हवा, गर्म हवा, तो समुद्र की तरफ से बहने वाली जो ठंडी हवा है, समुद्र की जो हवा है, सीधे उसका स्थान ग्रहण करने के लिए चली जाती है। तो समुद्री हवा जब लैंड की तरफ आती है तो दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी ब्रीज। तो ड्यूरिंग डे टाइम ये हैपेंस, इट हैपेंस
daytime, you should notice during daytime what happens. During daytime when sun shine, daytime land get heated, land get heated to higher temperature, land get heated to higher temperature, लैंड जो है वो हीटेड होता है हायर टेम्परेचर पर एंड मच मोर क्विकली, लैंड मच मोर क्विकली, ये बहुत तेजी से देन लिक्विड सी वाटर, क्विकली देन लिक्विड सी वाटर, then liquid sea water. See here, sea breeze during daytime land get heated to higher temperature much more quickly than liquid sea water. Liquid sea water के अपेक्षा लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है. तो hot air over the land, hot air over the land, hot air over the land rises up quickly. Hot air over the land rises up quickly and cooler air from the sea and cooler air from the sea comes to take its place, comes to take place of hot air rising. जितने भी हॉट एयर ऊपर उठ रहे हैं उनके स्थान को लेने के लिए सी के तरफ से एयर चलती है. तो देखो इसी को कहते हैं सी ब्रीज. दिन के समय में ये फिनोमिना इस बात पर आधारित है, सी ब्रीज इस बात पर, समुद्री बयार इस बात पर आधारित है कि दिन के समय में, मतलब खासकर दिन के समय में आप इस बात की फैक्ट है कि लैंड गेट हीटेड टू हायर टेम्परेचर. लैंड जो है हायर टेम्परेचर पर हीटेड होता है मच मोर क्विकली देन लिक्विड इन सी वाटर. सी वाटर में जो लिक्विड है उससे तेजी से. तो जैसे लैंड हीटेड होता है, हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेस अप, हॉट एयर ऊपर जाते हैं क्विकली, बहुत तेज, एंड कूलर एयर फ्रॉम द सी कम्स टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट एयर. जिसको हम एक तस्वीर से दिखाएंगे आपको, आप अच्छी तरह से समझेंगे कैसे होता है ये घटना. खुद हम इस चीज को बता रहे हैं. सो बी ऑन वीडियो. आप क्लास में बने रहे. देखिए लैंड, अभी हम लोग वी आर स्टडिंग अबाउट द सी ब्रिज. सी ब्रिज के बारे में हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं. तो सी ब्रिज के बारे में पढ़ रहे हैं और सी ब्रिज के बारे में हम समझ रहे हैं. तो सी ब्रिज के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये मान लीजिए कि हमारा लैंड है, ये लैंड, और इसके चारों तरफ देखिए समुद्री पानी है. व्हाट वी से इज समुद्र का जल. दिस इज समुद्री जल. See here, this is sea water. यहां पर this is your sea water और रेड से जो है उस साइड वो लैंड है, लैंड को इंडिकेट कर रहा है. दिस इज सी वाटर, दिस इज सी वाटर, दिस इज सी वाटर, दिस इज सी वाटर, सी वाटर, सी वाटर. दिस इज सी वाटर. तो इसमें क्या होता है कि समुद्र की पानी है और यहाँ पर समुद्र के किनारे जो पेड़ होता है उससे आप भली भांति परिचित होते हैं कि समुद्र के किनारे जो पेड़ होता है वो खासकर आप जानते हैं कि नारियल का पेड़ होता है. आप यू नो द ट्री विच इज थोड़ा सा कॉनिकल, वो वैसा तो नहीं बन पाएगा.
लेकिन आई एम डूइंग सो। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्री फाउंड इन सी। तो ये क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि ये इस बात को जानते हैं कि लैंड गेट मोर हीटेड। लैंड जो है बहुत जल्द हीटेड हो जाता है। लैंड के बारे में आप जान रहे हैं कि लैंड बहुत जल्द हीटेड होता है। लैंड गेट मोर हीटेड देन सी वाटर। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग इस बात से अवगत हैं कि लैंड गेट हीटेड सून। लैंड बहुत तेजी से गर्म होती है। यहाँ पर यहाँ देखिए लैंड, इस यहाँ संकेत किस बात की ओर दे रहे हैं हम? सबसे बड़ा है कि यहाँ पर इस बात के लिए संकेत है कि एट ना, इसमें क्या होता है ड्यूरिंग डे। यहाँ पर इस बात को लिख दीजिएगा ड्यूरिंग डे। ड्यूरिंग डे, दिन के समय में क्या होता है? लैंड गेट हीटेड मोर क्विकली। लैंड गेट heated more quickly land get heated more quickly than water land get heated more quickly than water। लैंड जो है वाटर के तुलना में जल्दी हीट होता है। लैंड गेट मोर हीटेड मोर क्विकली देन वाटर। वाटर से वो तेजी मात्रा में वो क्या होता है? ड्यूरिंग डे लैंड गेट हीटेड मोर क्विकली देन वाटर। तो आप लैंड जब हॉट होता है तो व्हाट हैपेंस? हॉट एयर राइजेस अप। हॉट एयर क्या होता है? हॉट एयर गोइंग अप। यहां पर देखिए हॉट एयर राइजेस अप। हॉट एयर राइजेस अप। हॉट एयर राइजेस अप ड्यूरिंग द डे। तो क्या होता है कि इसमें जो होता है समुद्र क्या होता है? समुद्र कूल होता है। समुद्र जो होगा ये कूल हो जाता है। ये दिस इज कूल, ये कूल हो जाता है। और कूल होने के बाद क्या होता है कि कूल एयर फ्रॉम सी क्या होता है? गो टुवर्ड्स द लैंड। यहां से जब राइज करेगा तो उसके स्थान को घेरने के लिए ये समुद्र से बयार चलता है और लैंड के तरफ आता है। समुद्र से चल रहा है, देखिए दिस इज द सी का हवा, समुद्री हवा वो लैंड के तरफ चल रही है। समुद्री एयर इज गोइंग टुवर्ड्स द लैंड। समुद्र से हवा लैंड की तरफ जा रही है। तो ऐसे बयार को हम लोग क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। देखिए यहाँ पर समुद्र से कितनी ठंडी, कितनी अच्छी हवा चल रही है और ये गई कहां? लैंड पर गई। मतलब सी ब्रीज में क्या होता है कि सी ब्रीज में होता यही है कि समुद्र से ठंडी हवा लैंड की तरफ जाती है। कोल्ड एयर रश टुवर्ड्स द लैंड। तो यहां देखिएगा, यहां पर कूल एयर फ्रॉम सी, कूल एयर फ्रॉम सी moves towards the land. Sea moves towards the land. Cool air from sea move towards the land. और इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। यही जो है ठंडी हवा जो चल रही है इसको बोलते हैं सी ब्रीज। इसको सी ब्रीज बोलते हैं। दिस इज सी ब्रीज। सी ब्रीज में क्या होता है कि ठंडी हवा समुद्र से लैंड की तरफ जाती है और जिसको बोलते हैं हम लोग सी ब्रीज। इस दिन के समय में इसको वार्म करने वाला कौन होता है? तो वार्म होता है सन के थ्रू। दिस इज द सन विच इज द हाईएस्ट इन द स्काई। और वो सन जो होगा इस समुद्र को वार्म करता है, लैंड को वार्म करता है, लेकिन लैंड पहले वार्म अप हो जाता है। ये हो गया सन। सन जो है वार्म अप कर देता है। ड्यूरिंग डे का बात है ये। ड्यूरिंग डे ये क्या होता है? ड्यूरिंग डे टाइम। दिस इज द फिनोमिना ऑफ सी ब्रीज। ये हुआ सी ब्रीज आपका एक्सप्लेनेशन कि बयार जो चल रही है समुद्र से किधर जा रही है? वो लैंड की तरफ जा रही है। तो इसको हम लोग क्या बोले? सी ब्रीज बोले। तो सी ब्रीज इज दिस, ये हमेशा दिन के समय में होगा, कोस्टल एरियाज में होगा। इट हैपेंस मेनली इन कोस्टल एरियाज। इट happens कहां? mainly in coastal area। happens mainly
इन कोस्टल एरिया, इन कोस्टल एरिया, ये कोस्टल एरिया में होता है। दिस हैपेंस इन कोस्टल एरियाज। अब जो है, अब हम लोग चलेंगे सी ब्रिज, इसके बाद चलेंगे हम लोग लैंड ब्रिज के तरफ। तो सी ब्रिज जो होता है वो दिन के समय में होता है, और लैंड ब्रिज कब होगा तो वो रात के समय में होगा। लैंड ब्रिज अब रात के समय में होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब लैंड ब्रिज के बारे में। तो यहां पर हेडिंग दे देंगे लैंड ब्रिज। तो कोस्टल एरिया के जो मकान होते हैं वो कहां फेस करते हैं? कोस्टल एरिया के जो मकान होते हैं वो समुद्र के तरफ फेस करते हैं, उनका खिड़की जो है समुद्र के तरफ फेस होता है। टू रिसीव द कूल सी ब्रीज, यहां पर नोटिस कीजिएगा, टू रिसीव द कूल सी ब्रीज, कूल सी ब्रीज, टू रिसीव द कूल सी ब्रीज, यहां पर ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग the day, the window of house, the window of house of coastal areas, of coastal areas are made to face sea, are made to फेस सी। उनके खिड़की जो है वो किधर फेस करने के लिए होते हैं? समुद्र की तरफ फेस करते हैं। खिड़की समुद्र की तरफ फेस करती है ताकि समुद्र से आने वाला बयार सीधे सीधे उनको मिल पाए, अच्छे से मिल पाए। अब हम लोग चलेंगे एट नाइट, रात में क्या होता है। तो रात में क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट हैपेंस एट नाइट, कहां पर रात में, जहां कोस्टल एरियाज है वहां रात में क्या होता है, वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंस इन नाइट इन कोस्टल एरियाज। तो एट नाइट की बात करेंगे तो एट नाइट रात के समय, तो द हॉट लैंड कूल्स, ये बात फैक्ट, इस फैक्ट क्या है, इसमें फैक्ट्स है द हॉट लैंड cools, hot land cools much faster than warm sea water, much faster than warm sea water। ये इस बात पर आधारित है कि लैंड जो है वो जल्दी ठंडा होता है समुद्री पानी के अपेक्षा। Due to this land becomes cool very quickly. Due to this land becomes cool very quickly. यहां पर लैंड जो है बहुत तेजी से कूल होता है। तो ये किस बात पर आधारित है कि हॉट लैंड कूल्स मच फास्टर देन वार्म सी वाटर। हॉट लैंड जल्दी ठंडा होता है वार्म वाटर के अपेक्षा, वार्म सी वाटर के अपेक्षा। ड्यू टू दिस लैंड बिकम्स कूल वेरी क्विकली बट सी वाटर रिमेन्स वार्म। बट सी वाटर रिमेन्स वार्म। सी वाटर वार्म का वार्म भी बना रहेगा, बट सी वाटर रिमेन्स वार्म। अब यहां पर सी वाटर जो है, समुद्री वाटर जो है वो ठंडा ही बना रहता है, बट सी वाटर बिकम्स वार्म फॉर मच लॉन्गर टाइम। सी वाटर रिमेन्स वार्म फॉर मच लॉन्गर टाइम। ये मच लॉन्गर टाइम। देखिए बच्चों, ये रात में जो है कोस्टल एरियाज में एक सच ये भी है कि हॉट लैंड कूल्स वेरी क्विकली। सी वाटर की तुलना में लैंड जो गर्म रहते हैं वो जल्दी ठंडा होते हैं रात्रि में। ड्यू टू दिस लैंड बिकम्स कूल एंड बट सी वाटर रिमेन्स वार्म फॉर मच लॉन्गर टाइम। लेकिन समुद्री वाटर जो है बहुत लंबे समय तक वार्म बनी रहती है। एंड लैंड जो है बहुत तेजी से ठंडा होती है और समुद्री वाटर जो होती है वो गर्म का गर्म बनी रहती है।
तो अब इस ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हम बताएंगे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर अब हम लोग पहले बात किए थे लैंड सी ब्रिज का, तो अब इधर से चलेगा। अब बात करेंगे हम लोग लैंड ब्रिज की। तो रात में चलेगा लैंड ब्रिज, और देखिए कैसे चलेगा। यहाँ पर इस तरह से समुद्र की पानी, दिस इज वाट, दिस इज वाट, दिस इज वाट, दिस इज समुद्र का पानी। सो में सी वाटर, यू कैन से सी वाटर, दिस इज व्हाट योर लैंड, ये आपका लैंड है। तो ये बात किस पर आधारित है कि लैंड कूल्स वेरी क्विकली, तो लैंड बहुत तेजी से कूल करता है। तो ये जो है समुद्र का जो पानी गर्म रहता है तो वो ऊपर की तरफ उठता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, दिन बढ़ते बढ़ते समुद्र का पानी होता है गर्म, और गर्म जैसे होगा तो हॉट वाटर फ्रॉम सी क्या होगा, वाटर वेपर राइजेस, हॉट एयर राइजेस अप। ये क्या हो गया, हॉट एयर राइजेस अप। हॉट एयर जो है वो ऊपर चलना शुरू कर देता है, राइजेस अप फ्रॉम सी। अब क्या होगा कि जैसे हॉट एयर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो ये जो पेड़ है नारियल, यू कैन से कोकोनट ट्री, बट नॉट डिजाइन सो, उस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है। तो ये जो पेड़ है आपका बृहद, इसका देखिए हवा के चलते इधर रुख हो गया, हवा के चलते इधर रुख हो गया, हवा मीन्स इस तरह से ये रुख है इधर। तो लैंड से अब क्या होगा, एयर जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसका स्थान लेने के लिए लैंड से एयर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। लैंड ब्रिज ये हो गया, लैंड से एयर जा रहा है सी के तरफ। रात में लैंड से एयर जा रहा है सी के तरफ, कोस्टल एरिया में। एयर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी इन एट नाइट। एयर किधर से किधर ब्लो करता है, एयर blows from land to sea, air blows from land to sea, air blows from land to sea at night in coastal area, in coastal areas में क्या होता है कि एयर ब्लो करता है, ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एट नाइट इन कोस्टल एरिया। तो ये चीज यहां दिखाया गया है कि लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज वास्तव में है क्या। सो यू सी व्हाट हैपेंस, वार्म एयर एट नाइट इन सी राइजेस अप, एंड जैसे इस राइज अप करता है इसके स्थान को लेने के लिए लैंड से ठंडी हवा समुद्र की तरफ चली जाती है। तो दिस इज कॉल्ड, लैंड से जा रही है इसलिए इसको क्या कहें हम लोग, लैंड ब्रिज कहे। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज में क्या होता है, हॉट लैंड कूल्स मच फास्टर। इस बात को लिख लीजिएगा कि हॉट लैंड बिकम कूल्स मच फास्टर देन सी। ये बात को, हॉट लैंड बहुत जल्दी हो जाता है और इससे ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वी वर स्टडिंग अबाउट द सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बाद अब हम लोग चलेंगे, वी हैव स्टडीज टू मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हम लोगों ने हीट के ट्रांसफर के दो मोड्स को पढ़ा। पहला कंडक्शन, जो कि मेटल वगैरह में देखे थे हम लोग, कंडक्शन। दूसरा है कन्वेक्शन, जो कि एयर और वाटर में हमने देखा। सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, इसके एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फिनोमिना थे जो कोस्टल एरिया में होते थे। तो सी दिस वार्मिंग ऑफ रूम्स बाय हीटर इज कन्वेक्शन। तो पहले कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन। अब थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो है रेडिएशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो रेडिएशन में होता क्या है कि इसमें प्रत्येक हॉट ऑब्जेक्ट इमिट इनविजिबल हीट रेज। जितने भी गर्म वस्तुएं हैं वो अदृश्य ऊष्मा एनर्जी को रिलीज करती है। वी कैन नॉट सी इट फ्रॉम आवर आइज। तो जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट हैं, हॉट ऑब्जेक्ट का काम क्या है कि हॉट ऑब्जेक्ट, ये देखिएगा, हॉट ऑब्जेक्ट emits invisible heat rays, emits
इनविजिबल हीट रेज, इनविजिबल हीट रेज। ये इनविजिबल हीट रेज इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, ये क्या करते हैं, इनविजिबल हीट रेज देते हैं ऑल डायरेक्शन में। द हीट रेज कैरीज हीट एनर्जी, और हीट रेज क्या करते हैं, हीट रेज कैरीज हीट एनर्जी, हीट रेज कैरी हीट एनर्जी। ये हीट रेज हीट एनर्जी को कैरी करते हैं। हीट रेज कैरीज हीट एनर्जी। When these heat rays falls on cold object, ये heat rays, when these heat rays falls on cold object, ये जब कोल्ड ऑब्जेक्ट पर पड़ते हैं, when these heat rays falls on cold object, receives heat energy and get heated. receives, ये क्या करते हैं, receives heat energy, receives heat energy and and become heated, और ये heated हो जाते हैं, and become heated। देखिए, hot object emits invisible heat rays in all directions। heat rays carries heat energy। heat rays जो होता है उसमें एनर्जी होता है, और उस एनर्जी को हीट एनर्जी कहते हैं, चूंकि हीट से एसोसिएटेड है। when these heat rays falls on cold object, receives heat energy। जब वो कोल्ड ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वो कोल्ड ऑब्जेक्ट रिसीव्स, उस एनर्जी को रिसीव करता है, एंड बिकम हीटेड, और ये क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, दैट इज हीट एनर्जी is transferring from hot object to cold object, hot object to cold object by means of heat rays, वो हीट रेज की सहायता से हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। तो हीट रेज की सहायता से जाती है, उसमें मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, सो दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। दिस प्रोसेस इज रेडिएशन। अब रेडिएशन का हम डिफिनेशन पर चलते हैं कि हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, और इस विधि को हम लोग कहते हैं रेडिएशन। दैट इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। द रेडिएशन क्या है, द मेथड of transfer of heat energy, method of transfer of heat energy. Here you watch the method of transfer of heat energy. Method of transfer of heat energy by heat rays, called radiation। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं called radiation। उसको रेडिएशन कहते हैं, called radiation। Heat can transfer from hot body to cold body
मतलब हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम hot body to cold body। हीट ट्रांसफर कहां से कहां होता है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाय रेडिएशन। मतलब हीट ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ रेडिएशंस के सहायता से। If there is no material medium like solid, liquid, gas between them, means cold body, तब no medium of solid, liquid or gas is required here। Gas is required, यहाँ पर required here। यहाँ पर तीनों में से कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि हीट ट्रांसफर का ऐसा मेथड जिसमें कोई मीडियम ना हो, बिना मीडियम के वो चला जाए, तो वैसे मेथड को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। दिस मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट इज कॉल्ड रेडिएशंस। तो हम लोग पढ़े कि मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड रेडिएशन। दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। व्हाट वी स्टडी इज रेडिएशन। तो इसमें हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम रेडिएशन इवन दो इन वैक्यूम। अगर मान लें कि निर्वात की बात करें, जहां ना गैस है, ना ठोस है, ना द्रव है, वहां भी हीट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं जिस मेथड से, उस मेथड को कहते हैं रेडिएशन। फॉर एग्जांपल, अर्थ इज गेटिंग हीट फ्रॉम सन वेयर देयर इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। स्पेस में कहीं कोई मीडियम नहीं होता है, बिना उस मीडियम के लाइट जो है हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन मेथड से सन वार्म्स द अर्थ। इट इज द मेथड, इट इज रेडिएशन प्रोसेस। It is radiation process by which sun warms the earth। sun warms the earth। sun किसको वार्म करता है? अर्थ को वार्म करता है रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। sun warms the earth by the process of radiation। तो सन से अर्थ तक आने वाला जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन, सन से पृथ्वी तक आने वाली जो हीट एनर्जी है, वो रेडिएशन प्रोसेस से ही होकर आती है। इट इज रेडिएशन प्रोसेस थ्रू विच हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सन टू आवर अर्थ। तो रेडिएशन, ये फर्स्ट मोड था आपका, क्या था? फर्स्ट मोड था कि कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन चल रहा है। So how does heat from sun reaches the earth? The sun is extremely hot object। sun क्या है? बहुत ही गर्म, विशाल हॉट ऑब्जेक्ट है। वो लगातार हीट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। तो हीट एनर्जी क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। और यहाँ पर हीट एनर्जी को ले जाने वाला कोई मीडियम नहीं होता है। तो बिना मीडियम के अगर सन की एनर्जी हमारी पृथ्वी तक चलती है तो उसको बोलते हैं हम लोग रेडिएशन। तो सन कैसे, हाउ डज सन हीट reaches from the earth to sun? तो यहाँ एक प्रोसेस है। how does heat from sun reaches to our earth? कैसे जो है सन से पृथ्वी तक हीट पहुंचता है? तो यहाँ पर आंख बंद के लिखिएगा कि since heat energy requires no medium for transportation, since यहाँ पर since heat energy do not require any medium for their propagation, मतलब since heat energy do not require any medium for their propagation, so it is radiation process। रेडिएशन, ये कैसा प्रोसेस? रेडिएशन प्रोसेस। इट इज रेडिएशन प्रोसेस through which heat from sun
रीचेस द अर्थ, ये एक रेडिएशन प्रोसेस है। रेडिएशन से क्या करता है, यहां सिंपली आप रेडिएशन लिख सकते हैं। रेडिएशन की प्रक्रिया द्वारा सन से पहुंचने वाली ऊष्मा हमारी पृथ्वी को गर्म रखती है। तो ये रेडिएशन टेक्निक है, और रेडिएशन से ही हमारी पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। सन हीट रीचेस द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। सूर्य का जो गर्मी है हमारी पृथ्वी तक रेडिएशन प्रोसेस से हो पहुंचती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आवर, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा बॉडी, ये दिस इज आवर बॉडी जो है वो भी हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर से रिस्पॉन्ड करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है, तो हाई होने से क्या होता है कि हाई से लो, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हमारा टेम्परेचर का फ्लो होता है। वी हैव स्टडी, तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जाएगा। अगर बाहर का टेम्परेचर लो है तो इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, तो इनसाइड से आउटसाइड जाएगा तो ठंडा रहेगा, आउटसाइड से इनसाइड आएगा तो गर्म रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, लिखिएगा डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यू शुड नोटिस depending on the temperature, right? Depending on the temperature of the surrounding, depending on the temperature of the surrounding, depending on the temperature of the surrounding, our body too gives heat. Our body too gives heat. Our body too gives heat. हमारा बॉडी जो है हीट देता है टू द सराउंडिंग, टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग and receives heat from the surrounding, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग के टेम्परेचर के आधार पर हमारा बॉडी भी हीट या तो सराउंडिंग को देता है या सराउंडिंग को से लेता है। तो ए हॉट यूटेंसिल्स बर्तन रखे हैं, अगर आप उसको दूर ले जाएंगे फ्लेम से तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। दैट इज इट इज गिविंग हीट टू द सराउंडिंग को हीट देने से क्या होता है, वो ठंडा हो गया, गिविंग हीट टू द सराउंडिंग। अगर आग पर रख देते हैं यूटेंसिल्स को तो इसका अर्थ क्या है कि वो हीट टेकिंग फ्रॉम द सराउंडिंग। अगर हम लोग उसको रख देते हैं आग पर तो उससे क्या करता है, वो हीट लेना शुरू कर देता है। तो वी से दैट यूटेंसिल्स इज टेकिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड हीटेड। सराउंडिंग से हीट लेके कोई चीज हीटेड हो जाता है और सराउंडिंग को हीट देके कोई चीज कूल्ड हो जाता है। तो दिस इज थिंग हियर कि व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर we get heated, that is heat is coming to our body, heat हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है high to low, तो this things happens। अब absorber of heat radiation, यहां पर एक पॉइंट है absorber of heat radiation, absorber, now give point absorber of heat radiation। We will study about the absorber of heat radiation. Absorber of heat radiation. We will discuss the topic. Absorber of heat radiation. Now we are going to discuss absorber of heat radiation. Absorber
of heat radiation, absorber of heat radiation, heat radiation का absorber of heat radiation में हम चलेंगे. The amount of heat which an object absorbed by radiation, amount of heat which, amount of heat, कितना heat, amount of heat which an object can absorb by radiation, कितना amount of heat ऑब्जेक्ट जो है वो ले रहा है रेडिएशन से. तो रेडिएशन से कितना अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. कितना अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है सराउंडिंग से, अमाउंट ऑफ हीट which an object absorbs, which an object absorbs depends on the color, depends on the color of the object, depends on the color of the object, depends on the color of the object, depends on the object having dark color absorbs more heat. आप जानते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट डार्क कलर के होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं. मतलब देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट हैविंग डार्क कलर, ऑब्जेक्ट हैविंग डार्क कलर absorbs more heat. जिस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा absorbs more heat, जो जितना ज्यादा डार्क कलर का होगा वो उतना ही ज्यादा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा देन ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट कलर, देन ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट कलर. देखिए यहां पर कि जिसका डार्क कलर होता है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट, जिसका लाइट कलर होता है उसकी अपेक्षा, लाइट कलर के अपेक्षा ज्यादा. ऑब्जेक्ट हैविंग डार्क कलर अब्जॉर्ब मोर हीट रेडिएशन देन ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट कलर. जो हल्के कलर के होते हैं, जैसे उजले कलर ज्यादा एब्जॉर्ब कम करते हैं और डार्क कलर ज्यादा एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन करते हैं. सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द विंटर सीजन, वी वियर डार्क क्लॉथ, वी वियर ब्लैक क्लॉथ. तो ये सब ज्यादा एब्जॉर्बर हैं हीट रेडिएशन के. ये हीट रेडिएशन को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं. सो वी वियर डार्क क्लॉथ ड्यूरिंग द विंटर सीजन और वार्म क्लॉथ ड्यूरिंग द विंटर सीजन. So they are good absorber of heat. Means black color is good absorber of heat. ब्लैक कलर देखिए, ब्लैक राइटिंग है, ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा. तो ब्लैक राइटिंग ऑल्सो एब्जॉर्ब मोर क्वांटिटी ऑफ हीट. ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों. तो सो डार्क कलर के बारे में यही सोचिएगा कि डार्क कलर ज्यादा हीट रेडिएशन को अपने से एब्जॉर्ब करता है लाइट कलर के अपेक्षा. इस चीज की कुछ एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये लोग ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, इस चीज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग वेरी ब्रीफली इन दिस सिलेबस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब आप यहां पढ़ेंगे इमीटर ऑफ हीट रेडिएशंस. थोड़ा सा देखिएगा, इमीटर ऑफ हीट रेडिएशन, इमीटर ऑफ हीट रेडिएशंस के इमीटर्स के बारे में अब हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे. अमाउंट ऑफ हीट विच हॉट ऑब्जेक्ट कैन इमिट, amount of heat which hot object can emit by radiation also depends on the color of object. ये भी आपके कलर पर डिपेंड करता है. कितना अमाउंट ऑफ हीट कोई बॉडी रिलीज करता है वो भी आपके कलर पर ही डिपेंड करता है. तो यहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट हैव डार्क कलर emits more radiations. हॉट ऑब्जेक्ट जिसके डार्क कलर होते हैं वो ज्यादा रेडिएशन को इमिट करते हैं देन ऑब्जेक्ट
विच हैव लाइट कलर, वैसे ऑब्जेक्ट जिनकी लाइट कलर होती है। हल्के कलर वाले ऑब्जेक्ट कम हीट रेडिएशन को इमिट करेंगे। डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब हीट एंड इमिट हीट बेटर देन लाइट कलर। देखिएगा यहां पर डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट, डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट डार्क कलर ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? तो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब हीट, एब्जॉर्ब हीट and emit heat जल्दी बहुत तेजी से करते हैं। Absorb and emit heat better than light color, better than light color, dark colored object absorb heat and emit heat better than light colored object। इंपॉर्टेंस ऑफ कलर ऑब्जेक्ट इन एवरीडे लाइफ हम लोग अब डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कलर इन आवर एवरीडे लाइफ? तो वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कलर इन आवर एवरीडे लाइफ। राइट हियर इंपॉर्टेंस ऑफ कलर इन आवर एवरीडे लाइफ। प्रत्येक दिन हमारा क्या है कलर का इंपॉर्टेंस, ये पढ़ेंगे। वी यूज डार्क कलर ऑब्जेक्ट व्हेन वी वांट टू एब्जॉर्ब मोर हीट। हम लोग डार्क कलर ऑब्जेक्ट को कब यूज करते हैं? व्हेन वी वांट टू एब्जॉर्ब मोर हीट। एंड लाइट कलर ऑब्जेक्ट व्हेन वी वांट लेस हीट। तो डार्क कलर ऑब्जेक्ट हम लोग वियर करते हैं कि जब हमें ज्यादा हमको हीट चाहिए। एंड व्हाइट कलर क्लॉथ या लाइट कलर क्लॉथ हम तब पहनते हैं जब हमें अब हीट नहीं चाहिए, हम लोगों को लेस हीट चाहिए। तो कलर ऑफ क्लॉथ कैसे? जैसे कि हम लोग जानते हैं हॉट समर डे में हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। वी वेयर कॉटन क्लॉथ जो कि कम से कम हीट को एब्जॉर्ब करे। तो लाइट कलर क्लॉथ जो होते हैं वो समर में कम से कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट कर देगा। सो कलर ऑफ क्लॉथ इज हियर इंपॉर्टेंट। व्हाइट क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सनलाइट फ्रॉम द सन। जो भी सनलाइट पड़ते हैं हमारे सन से व्हाइट कलर क्लॉथ पर गेट रिफ्लेक्टेड इन द सराउंडिंग, ये सराउंडिंग में चले जाते हैं। एंड सन हीट इज लॉस्ट इन दिस वे। सो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वी यूज डार्क कलर क्लॉथ, we use dark colored cloths। हम लोग डार्क कलर्ड क्लॉथ्स का प्रयोग करते हैं। डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन हॉट समर डे, ये हम लोग डार्क कलर्ड क्लॉथ हॉट समर डे में यूज करते हैं। एंड we use dark colored cloth in winter day, dark colored cloth in white. We prefer to wear white cloth in summer day and we prefer to wear dark cloth in winter day. So we use dark colored cloth in winter day and white colored cloth in summer day। समर डे में हम लोग व्हाइट कलर क्लॉथ पहनते हैं। तो ये था कि कैसे कलर इंपॉर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में हीट रेडिएशंस के संदर्भ में। हाउ द कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कलर के बारे में हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कलर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कौन सा कलर कितना रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, कितने रेडिएशंस को ट्रैप करेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी घरों के हाउसेस भी उसी हिसाब से पेंट किए जाते हैं। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशंस। तो ब्लैक जो होता है ज्यादा एब्जॉर्ब करता है व्हाइट की अपेक्षा। तो अब एक देखिए एक वुडन बॉक्स है, दिस इज योर ब्लू से वुडन बॉक्स बना रहे हैं।
ये आपका वुडन बॉक्स है, दिस इज योर लकड़ी का वुडन बॉक्स एज इन योर बुक। ये लकड़ी का एक बॉक्स है, उस पर एक ब्लैक टिन कैन रखा हुआ है। ये देखिए, दिस इज योर ब्लैक टिन कैन। ये दिस इज ए ब्लैक टिन कैन। ये ब्लैक टिन कैन है, ठीक। और यहां पर एक कॉर्क है, दिस इज योर कॉर्क, और उस कॉर्क में एक थर्मामीटर लगा हुआ है। यहां पर एक थर्मोमीटर का पाइलिंग, ये हो गया थर्मोमीटर। तो व्हाट वी आर सीइंग हियर, और यहां पर भी वही चीज है, जो वुडन बॉक्स वहां देख रहे हैं वही वुडन बॉक्स आप यहां पर भी देखेंगे। वुडन बॉक्स वहां पर ग्रीन था, तो यहां पर कुछ जो है ग्रीन ना होकर के यहां पर आपका व्हाइट टिन कैन है। यहां पर ये जो टिन कैन है ये है व्हाइट टिन कैन। सारा सिचुएशन उसी तरह से है, और व्हाइट टिन के ऊपर एक कॉर्क रखा हुआ है, दिस इज योर कॉर्क। कॉर्क जान रहे हैं कि टेम्परेचर का इंसुलेटर होता है, और इस पर एक मरकरी थर्मोमीटर यहाँ पर फिक्स है। तो नाउ हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए इस पॉइंट पर। तो दोनों में से क्या है, एक जगह आप देख रहे हैं कि ब्लैक टिन कैन है, दूसरी जगह पर आप देख रहे हैं व्हाइट टिन कैन है। तो हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, we take a black painted tin can and white painted tin can of same size. Black painted tin can and white painted tin can of same size and place them on two wooden block. ये wooden block है, ये wooden block है। तो white can और black can tin कहाँ पर रखा गया है, दो wooden box पर रखे गए हैं, two wooden blocks separately. Pour equal amount of water in both the can. They contain equal amount of water. इनमें क्या है, इनमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। कंटेन्स वाटर एज इन टिन कैन, व्हाइट टिन कैन, एज इन व्हाइट टिन कैन। जितना कि व्हाइट टिन कैन में था उतना ही इसमें भी वाटर है, एज इन व्हाइट टिन कैन। तो ये चीज देखिए, कंटेन्स वाटर एज इन व्हाइट टिन कैन, मीन्स इसमें व्हाइट टिन में क्या है, कैन में क्या है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज इन ब्लैक टिन कैन। मतलब जितना ब्लैक टिन कैन में वाटर है उतना ही आपका व्हाइट टिन कैन में भी वाटर है। जो ब्लैक टिन कैन में वाटर था उतना ही जो है व्हाइट टिन कैन में वाटर रखा हुआ है, बोथ टिन कैन विद है। और देन टिन केस, दोनों टिन केस के ऊपर एक कॉर्क के सहायता से एक थर्मोमीटर फिट किया गया है। दिस आर द थर्मोमीटर्स। ये थर्मोमीटर्स जो है वो फिट है एक कॉर्क के सहायता से टू मेजर द टेम्परेचर। दिस इज योर थर्मोमीटर। यहां पर भी थर्मोमीटर फिक्स है, और यहां पर भी क्या है, एक थर्मोमीटर यहां पर लगा हुआ है। मतलब दोनों जगह पर थर्मोमीटर का अटैचमेंट है। तो दोनों जगह का थर्मोमीटर का अटैचमेंट है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द टिन कैन्स आर नोटेड। दोनों का सबसे पहले की इनिशियल टेम्परेचर क्या था, व्हाट वाज इट इनिशियल टेम्परेचर एंड व्हाट वाज दिस इनिशियल टेम्परेचर, वो दोनों को पहले हम लोग नोटिस कर लेते हैं। वह ब्लैक टिन का और व्हाइट टिन का शुरू का जो इनिशियल टेम्परेचर था उसको नोट कर लेते हैं, एंड देन इनिशियल टेम्परेचर विल बी एग्जैक्टली इक्वल। जो इनिशियल टेम्परेचर था, इनिशियल शुरू का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ
टेम्परेचर क्या था, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर वाज इक्वल। सबसे बड़ी फैक्ट की बात है कि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर इक्वल था। बच्चों नोटिस कीजिएगा कि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर जो था वो इक्वल था। तो अब क्या है, वेरी स्केच, तो दोनों का इनिशियल टेम्परेचर, और व्हेन वी प्लेस बोथ टिन कैन इन ब्राइट सनशाइन, और दोनों को कहां रख देना है, दोनों को एक ब्राइट सनशाइन में रख देना है। व्हेन वी प्लेस दिस टिन कैन इन ब्राइट सनलाइट, दिस टिन कैन प्लेस्ड इन, देखिए ये सन हो गया, तो एक तो हो गया ब्लैक टिन कैन, एक हो गया व्हाइट टिन कैन, और दोनों टिन कैन को कहां रखा गया है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, दोनों का इस शुरू का टेम्परेचर एक है, दोनों वुडन बॉक्स पर रखे गए हैं, दोनों को एक कॉर्क है जो कि इंसुलेटर होता है, उसके ऊपर एक थर्मामीटर रखा गया है दोनों के ऊपर, और दोनों को हम लोग सनलाइट में रख देते हैं। तो जब हम दोनों को सनलाइट में रखते हैं तो वहां क्या होता है, व्हाट वी सी इज, जब दोनों को सनलाइट में रखा जाता है फॉर 1 आवर, कितने समय के लिए, 1 घंटा के लिए, जब दोनों टिन कैन को हम सनलाइट में रखते हैं 1 घंटा के लिए, तो क्या होता है, देखते हैं कि आफ्टर 1 आवर नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ बोथ अगेन, वी विल फाइंड टेम्परेचर जो है व्हाइट टिन कैन का थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा, और जो ब्लैक टिन कैन का थोड़ा बढ़ा आएगा, और व्हाइट टिन कैन का उतना नहीं आएगा। तो नोटिस द टेम्परेचर, तो वी विल फाइंड दैट कि वाटर इन ब्लैक टिन कैन इज एट हायर टेम्परेचर। ये देखिए बच्चों, ये हायर टेम्परेचर पर है आपका, दिस इज एट हायर टेम्परेचर, दिस इज एट हायर टेम्परेचर, ये कहां पर है, हायर टेम्परेचर पर है, और ये कहां पर है, ये लोअर टेम्परेचर पर है, लोअर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर पर है, और एक हो गया हायर टेम्परेचर पर है, एंड वन इज एट हायर टेम्परेचर एंड अदर इज एट लोअर टेम्परेचर। तो सोच दैट ब्लैक में जो हायर टेम्परेचर हो रहा है वो ये क्या दर्शाता है, व्हाट डज इट सजेस्ट, इट सजेस्ट दैट कि जो हायर टेम्परेचर है ब्लैक के कारण ये ज्यादा से ज्यादा हमारे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, दिस हैज एब्जॉर्ब मच मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो हियर वी कैन से कि ब्लैक चीज जो होता है वो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी को अपने में स्टोर करता है ठंडे चीज के, व्हाइट चीज के अपेक्षा, एंड व्हाइट कलर जो था टिन उसने कम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है जो यहां दर्शाया जा रहा है। तो so we can say white tin can absorb least amount of energy than black tin cans. Black tin cans के अपेक्षा white tin cans जो होते हैं less amount of heat को absorb करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो तरह के एक्सपेरिमेंट वी हैव डन, एक था कि ब्लैक टिन कैन का और दूसरा था व्हाइट टिन कैन का। तो ब्लैक टिन कैन और व्हाइट टिन कैन में सबसे मजे की बात यह है कि जो ब्लैक टिन है वो ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी को स्टोर करने के कारण इसका टेम्परेचर जो है यहां पर गया, और व्हाइट टिन क्या है कम एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसलिए इसका टेम्परेचर उतना बढ़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सो वी फाइंड हियर, अब देखते हैं हम लोग एक्टिविटी, दूसरे एक्टिविटी के बारे में। तो दूसरे एक्टिविटी के बारे में हम लोग वी हैव स्टडीड दैट ब्लैक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन व्हाइट ऑब्जेक्ट। अब हम इस बात को जिक्र को करेंगे कि जितने भी गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो बैड रिफ्लेक्टर होते हैं। देखिए ये गुड एब्जॉर्बर, ब्लैक इज ब्लैक अर्थ, ब्लैक मतलब ये हो गया आपका गुड ऑब्जर्वर, गुड एब्जॉर्बर मतलब ये है दैट इज बैड रिफ्लेक्टर, गुड एब्जॉर्बर का अर्थ है बैड रिफ्लेक्टर। अब यहां पर देखेंगे हम लोग, गुड ऑब्जर्वर इज बैड रिफ्लेक्टर एंड बैड ऑब्जर्वर इज हियर। व्हाइट टिन कैन क्या था, बैड ऑब्जर्वर, बैड व्हाइट, ये व्हाइट वाला था, व्हाइट क्या था आपका बैड एब्जॉर्बर, अब बैड एब्जॉर्बर इज गुड रिफ्लेक्टर, ये क्या है गुड रिफ्लेक्टर,
रिफ्लेक्टर। तो हमारा व्हाइट कलर बैड ऑब्जर्वर होता है, लेकिन रिफ्लेक्टर कैसा होगा, तो ये हमारा गुड रिफ्लेक्टर होगा। अब इसके बारे में हम लोग, सो ब्लैक कलर बैड रिफ्लेक्टर होता है हीट रेडिएशन का, और व्हाइट कलर जो होता है गुड ऑब्जर्वर होता है हीट रेडिएशन का। अब यही हम दूसरी एक्टिविटी को हम लोग अपनाएंगे इसी के सहारे। तो इस एक्टिविटी को हम लोग अपनाते समय कि गुड ऑब्जर्वर बैड रिफ्लेक्टर, और गुड ऑब्जर्वर बैड रिफ्लेक्टर, और बैड ऑब्जर्वर गुड रिफ्लेक्टर, इस एक्टिविटी को दर्शाने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट को हासिल करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग पता करेंगे कि कैसे ये काम होता है। तो सारा सिचुएशन वैसा ही है आपका, जैसे कि मेटल टिन कैन का था, उसी तरह से हम लोग रखेंगे व्हाइट टिन कैन, और दोनों वुडन बॉक्स पर है। तो ये एक्टिविटी जो है, टेक ब्लैक टिन कैन एंड व्हाइट टिन कैन ऑफ सेम साइज। ये देखिए व्हाइट टिन कैन, ब्लैक टिन कैन सेम साइज का रखें। टिन कैन को वुडन ब्लॉक पर सेपरेटली केप्ट करें और केप्ट इन सैडी प्लेन इनसाइड द रूम, और एक छायादार रूम में रखें। यहां पर दिस टू शो that good absorber are good emitter also। इसमें क्या करेंगे कि टिन कैन को हम रखेंगे, और टिन कैन को जब यहां पर रखेंगे तो यहां पर सैडी प्लेस में रखेंगे, यहां पर सैडी प्लेस में। जब सैडी प्लेस में यहां पर रखेंगे तो क्या नोटिस करते हैं कि केप्ट इन बोथ टिन कैन आर फिल्ड विथ सेम हॉट वाटर, और ये दोनों टिन कैन में क्या भरा हुआ है, वो हॉट वाटर भरा हुआ है, ये हॉट वाटर, और दोनों कहां पर रखे हुए हैं, वुडन प्लैंक पर ही रखे हुए हैं। दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ हॉट वाटर है, और दोनों वुडन प्लैंक पर रखा हुआ है। ठीक, वुडन प्लैंक, ये हो गया वुडन प्लैंक, और ये भी हो गया आपका वुडन प्लैंक। दोनों वुडन प्लैंक पर आपका रखा हुआ है, बोथ आर केप्ट इन वुडन प्लैंक। एंड वी नोट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इन बोथ टिन कैन। दोनों का हम इनिशियल टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। पहले इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी होगा वो रिकॉर्ड कर लेंगे। दोनों के इनिशियल टेम्परेचर को हमने रिकॉर्ड कर लिया है। वी हैव रिकॉर्डेड, दिस इज योर थर्मोमीटर, दिस इज योर थर्मोमीटर, एंड इनिशियल टेम्परेचर आर एग्जैक्टली इक्वल, मतलब शुरू का टेम्परेचर दोनों का एग्जैक्टली इक्वल है। इनिशियल temperature are exactly equal। देखिए दोनों का इनिशियल टेम्परेचर मार्किंग कर रहे हैं, यहां तक हम सपोज कीजिए दोनों, ये इनिशियल टेम्परेचर थर्मोमीटर मार्क ये किया है, यहां पर भी इनिशियल टेम्परेचर थर्मोमीटर मार्क ये किया है। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर T है, और यहां पर भी हम दिखाएंगे इसका भी इनिशियल टेम्परेचर क्या है, यहां पर भी इनिशियल टेम्परेचर आपका T है। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर इक्वल है, एक्जैक्टली इक्वल पूरी तरह से। अलाउ बोथ टिन कैन स्टैंड फॉर 10 मिनट, और इस सैडी प्लेस में, इस जितने भी शेड के प्लेस होंगे उसमें दोनों टिन कैन को हम 10 मिनट के लिए स्टैंड करके छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद क्या करेंगे, और हम लोग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट छोड़ने के बाद दोनों कैन का टेम्परेचर बार बार रिकॉर्ड करते रहेंगे। देन देखेंगे कि वाटर, इसमें जो टिन कैन है ये इसका लोअर टेम्परेचर यहां पर हो जाता है। देखिए यहां पर ये टेम्परेचर लोअर होता है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा हीट क्या किया है, रिलीज किया है। दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स दैट ब्लैक कलर टिन हैज लेस हीट, लॉस्ट हीट फास्टर, इसका टेम्परेचर कुछ कम आएगा। तो ब्लैक टिन कैन has lost heat much fast। देखिए बच्चों फिर से एक बार, इसमें हम बताएंगे कि ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर हॉट वाटर है, ये ब्लैक टिन कैन है, ये व्हाइट टिन कैन है, दोनों में थर्मामीटर रखा हुआ है, दोनों में बराबर मात्रा में हॉट वाटर रखे हुए हैं, दोनों में हॉट वाटर सेम है, सेम टेम्परेचर पर है। दोनों शुरू में हमने बताया कि दोनों शुरू में एक ही टेम्परेचर पर थे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसमें क्या देखिए कि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम गिरा है, लेकिन ब्लैक टिन कैन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर था जो नीचे चला गया, फॉल हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्लैक टिन कैन ने बहुत तेजी से हीट को लॉस्ट किया है। ब्लैक टिन कैन हैज लॉस्ट हीट वेरी फास्टली, एंड ब्लैक ऑब्जेक्ट आर बेटर इमीटर। हम लोग कह सकते हैं कि ब्लैक ऑब्जेक्ट आर बेटर इमीटर देन व्हाइट।
तो यहां पर ब्लैक ऑब्जेक्ट आर वेक्टर इमीटर देन व्हाइट। ब्लैक जो है वो वेक्टर इमीटर है व्हाइट के अपेक्षा, मतलब ब्लैक कलर से जो हीट निकलता है वो तेजी से निकलता है व्हाइट कलर के अपेक्षा। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए कि ब्लैक कलर एक अच्छे इमीटर भी है, एक अच्छे अब्जॉर्बर भी है, और दूसरा तरह से बैड इमीटर भी है, बैड अब्जॉर्बर भी है। तो सो वी हैव सीन द एक्सपेरिमेंट बोथ केसेस कि गुड रिफ्लेक्टर कौन है, गुड अब्जॉर्बर कौन है, बैड अब्जॉर्बर कौन है, गुड इमीटर कौन है, बैड इमीटर। तो वी हैव सीन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। अब जो है वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर 4 हीट चैप्टर, एंड वी विल go through another chapter of your class 7th, that is another chapter of class 7 is acid base salt. तो सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर को थ्रू आउट। इफ यू हैव एनी डाउट यू शुड गो थ्रू द चैप्टर। अब इस चैप्टर के एंड करने के साथ हम आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक चैनल्स। थैंक यू। वरुण सिंह।